सर अपना नाम बता दीजिए। मुकेश चंद बौद्ध, मुख्य संयोजक शिल्पकार वेलफेयर सोसाइटी। आज का जो हमारा उद्देश्य है, आज़ादी के 76 वर्ष बीत गए। 76 वर्ष बीतने के बाद भी हल्द्वानी नगर निगम की सीट आज तक एक बार भी रिजर्व नहीं हो पाई। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले हमने न्यूज़ 18 की खबर ली। 25 अक्टूबर 2018 की रिपोर्ट के अनुसार हल्द्वानी में 2,13,000 मतदाता हैं। इसमें तकरीबन 50,000 अल्पसंख्यक, 90,000 राजपूत और 40,000 दलित समाज के लोग वोटर हैं और 30,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। आखिरकार 40,000 मतदाता होने के बावजूद आज़ादी के 76 वर्षों तक हल्द्वानी की नगर निगम की सीट रिजर्व क्यों नहीं हो पाई, इस पर मैं आपको आंकड़े कुछ दिखाना चाहूँगा। आज़ादी से पहले जब से सीट यहाँ पर बनी तो 1 नवंबर 1942 से यहाँ पर चुने गए जब प्रतिनिधि, जो सबसे पहले चौधरी श्याम सिंह जी रहे, उसके बाद मुरली मनोहर मथुर जी रहे, उसके बाद दया किशन पांडे जी रहे, उसके बाद घनानंद पांडे जी रहे, दया किशन पांडे जी रहे, हीरा बल्लभ बेलवाल जी रहे, नंद किशोर खंडेलवाल जी रहे, हीरा बल्लभ बेलवाल जी रहे, मोहम्मद अब्दुल्ला रहे केवल 1 वर्ष के लिए, हीरा बल्लभ बेलवाल जी रहे, नवीन चंद तिवारी जी रहे, सुषमा बेलवाल जी रही, हेमंत सिंह बगड़वाल जी रहे, रेणु अधिकारी जी रही। उसके उपरांत 2 पंचवर्षीय योजना यहाँ पर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला को हो गए। हमारा सीधा सा प्रश्न ये है सरकार से, आखिर हल्द्वानी महापौर का जो चुनाव होगा उसमें रिजर्व सीट कब आ पाएगी, ये हमारा सवाल है। यदि सरकार इसे संज्ञान में नहीं लेती है, प्रेस वार्ता करने का भी हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे और सरकार इस पर संज्ञान ले। यदि सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो पूरे सामाजिक संगठन, आज भी कई सारे सामाजिक संगठन यहाँ पर उपस्थित हैं, अंबेडकर मिशन एंड फाउंडेशन, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, डॉक्टर अंबेडकर जन्मदिवस समारोह समिति और एडवोकेट लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो कई लोग पूरे सामाजिक संगठन के माध्यम से हम लोग एक ज्ञापन भी प्रेषित करेंगे प्रशासन को, शासन को। यदि उसके बावजूद भी हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम न्यायालय में जाने के लिए मजबूर होंगे। धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए। एडवोकेट अंजू। 1942 से लेकर के अभी तक हल्द्वानी नगर पालिका, नोटिफाइड एरिया, नगर पालिका परिषद और उसके बाद नगर निगम बनने के बाद अभी शेड्यूल कास्ट को जो है मेयर के पद का रिजर्वेशन नहीं मिल पाया। तो लोगों में बड़ा असंतोष है एससी समुदाय के अंदर, विशेष रूप से एससी समुदाय, क्योंकि रोटेशन में उत्तराखंड के अंदर 9 नगर निगम है, 9 में 2 सीटें आती हैं, तो रोटेशन आना चाहिए। 82 साल बीत गए, अभी तक हल्द्वानी का रोटेशन में नंबर ही नहीं आया शेड्यूल कास्ट का। इसलिए इस समाज के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश भी है और सरकार के प्रति अविश्वास की भावना पैदा हुई है कि सरकार इस काम को कर क्यों नहीं रही है ना। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि जो एसटी समुदाय है उसका रिप्रेजेंटेशन पार्षद में भी नहीं है, वार्ड में भी नहीं है। भाई नॉमिनेशन आप 12 सीटों का करते हैं, 60 सीटें तो चुनाव से आती हैं, लेकिन 12 सीटों में आपने एससी को तो खैर रिजर्वेशन मिल जाता है, लेकिन एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी, 3 समुदायों को जो है उन नॉमिनेशन सीटों में आना चाहिए, तभी वो लोग संतुष्ट होते। क्योंकि नगर निगम के अंदर जो आबादी रहती है शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब की, ओबीसी की या माइनॉरिटी की, वो टैक्स पेयर हैं और हाउस टैक्स भी देते हैं। सिर्फ टैक्स लेने का काम है नगर निगम का, सामान्य लोगों के द्वारा, सामान्य लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा। क्या उनको जगह नहीं मिलनी चाहिए? तो संवैधानिक आरक्षण है, उसका परिपालन किया जाना चाहिए। सरकार को एक नियम ऐसा बनाना चाहिए, भाई उसको रोटेशन में डालें। ये एक जेन्युइन सवाल है। 82 साल, 18 साल रह गए एक सेंचुरी पूरी करने में, है ना। तो आज हमको कहना पड़ रहा है कि भाई शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व हल्द्वानी की नगर निगम की सीट में होना चाहिए और उसी तरह से ओबीसी के पार्षद भी होने चाहिए और एसटी के पार्षद भी होने चाहिए। अगर उनको चुनाव नहीं लड़ना है तो 12 का जो नॉमिनेशन करते हैं आप, तो उसमें उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तभी इस समाज के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और क्या कहते हैं, जो आक्रोश है वो कम होगा। तो समय रहते हुए सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, बिना कुछ आंदोलन किए हुए, बिना किसी न्याय को प्राप्त करने के लिए कोर्ट में जाए हुए। तो सरकार को इस कदम को एकदम से पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इस कमज़ोर समाज को हम आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर आयोजन किया गया है और सीट के आरक्षण को लेकर सारी बात यहाँ पर रखी जा रही है, तो आप इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं?
देखिए, जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो वहाँ पर आरक्षण जो है फिक्स कर दिया गया था। राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जो राज्य के अंतर्गत आता है उसके अंतर्गत हमारा जो आरक्षण निर्धारित किया गया है। इसी तरीके से नगर पालिकाओं, नगर निगमों के अंतर्गत भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर धारा 243(9) में दिया गया आरक्षण के लिए जो आरक्षित सीट होती है वो रोटेशन होते रहना चाहिए। जिस हिसाब से आज 1942, चलो आज़ादी के पहले की हम बात नहीं करेंगे, आज़ादी के बाद भी आज तक यहाँ पर आरक्षित सीट जो है नगर एक मेयर के रूप में स्थापित नहीं हुई है, चाहे वो अध्यक्ष के रूप में था, चाहे नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में था, चाहे नगर पालिका थी जब नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में था, चाहे अभी मेयर के रूप में है। तो हमारा तो यही कहना है कि इस बार जब भी नगर पालिका का आह्वान होता है तो यहाँ हल्द्वानी में नगर निगम के अंतर्गत जो मेयर की सीट है वो आरक्षित होनी चाहिए। अगर आरक्षित न होने की स्थिति में हम लोगों को इतिहास हमारा जो रहा है, साक्ष्य इतिहास, कि हमें हमेशा छीनना पड़ता है चीज़ों को, तो अगर हमको लड़ना पड़ेगा तो हम लोग न्यायिक तरीके से अपना हक लेकर रहेंगे। इतना ही मैं कहना चाहूँगी, वरना सरकार को समझ में आना चाहिए कि इतने वर्षों तक इनको इस सीट के लिए वंचित रखा गया है, तो फिर इनका अधिकार जो है न छीना जाए। धन्यवाद।